बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हो चुका है और उसके बाद एक ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से कहा गया है कि आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के हर खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। एक बड़ी अहम बैठक हुई है तेहरान में। उस बैठक में बड़ी तंजीमें मौजूद थी, तंजीमों के सरबराहान मौजूद थे। अगर दीगर अल्फाज में कहा जाए तो ईरान की प्रॉक्सीज जिससे नाजायज रियासत के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, उनके साथ बड़ी बैठक हुई है तेहरान में और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं ईरान की जानिब से। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर अब तशवीश में मुब्तला हो चुकी है नाजायज रियासत, क्योंकि एक जानिब से ईरान की जानिब से कुछ फैसले लिए गए हैं, पसे पर्दा कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। ऑन दी अदर हैंड, तुर्किया और पाकिस्तान भी अब उस अलायंस में शामिल होने वाला है, उस प्लान में शामिल होने वाला है जिससे नाजायज रियासत के गिर्द घेरा तंग हो जाए। इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं। यह मुलाकातें इतनी अहमियत की हामिल क्यों थी? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा साहब तुर्किया जाते हैं, जिस तरीके से उनका विजिट था, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और फिर कुछ बातें की गई, नाज़रीन, अब नाजायज रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली है। तुर्किया की जानिब से एक क्लियर और एक वाजे पहली मर्तबा डायरेक्टली वार्निंग जारी कर दी गई है नाजायज रियासत के लिए। वो क्या वार्निंग है वो भी आपके साथ नाज़रीन डिटेल से शेयर करेंगे। पड़ोसी मुल्क भारत को बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय अफवाज को, जिन्होंने कश्मीरियों का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिन्होंने उनसे बुनियादी इंसानी हुकूक तक छीन लिए। और अभी जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, 4 भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। कैसे जहन्नुम वासिल किया गया, कहां पर किया गया, कौन सी लोकेशन थी, किसने किया, तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से मिलिट्री प्रिपरेशंस बढ़ चुकी हैं, फौजी तैयारियां उन्होंने मजीद बढ़ा दी हैं और ये ईरान कह रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, उन्होंने फौजी तैयारियां क्यों बढ़ाई, अपनी फौज को क्यों इतना चौकन्ना और चौकस रखा है, क्यों तैयार किया है? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है और क्या ये आखिरी जंग होगी? इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, अपने वालिद के जनाजे में क्यों शरीक नहीं हुए? शरीक हुए तो खुफिया तौर पर शरीक हुए या फिर नहीं? नाज़रीन, इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तक सब इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि अलायंस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस अलायंस में पाकिस्तान और तुर्किया भी शामिल है। वो अलायंस एक्चुअली ग्रेटर इसराइल के प्लान को रोकने के लिए और उसकी राह में रुकावट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अरब ममालिक को अब एक बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका जो उनकी हिफाजत नहीं कर सका, जो खुद की हिफाजत नहीं कर सका, जो नाजायज रियासत की हिफाजत नहीं कर सका, जो अपने प्लान्स में कामयाब नहीं हो सका, तो अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, इन तमाम तर ममालिक के लिए एक ऐसा मुल्क या फिर एक ऐसी अलायंस जो कि इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो जरूरत बन चुकी है और वो अलायंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी सर्टन फैक्टर्स की वजह से हतमी शक्ल उसको नहीं दी गई, लेकिन होमवर्क पूरा किया जा रहा है। इस वक्त पसे पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, डील्स हो रही हैं और ऐन मुमकिन है कि चंद ही वक्त बाद, थोड़े अरसे बाद, आपको ये अलायंस का बाकायदा तौर पर ऐलान होता हुआ दिखाई दे। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होती है और एक बात की श्योरिटी दी जाती है कि हम आपके साथ हैं, और तुर्किया की जानिब से श्योरिटी दी जाती है कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान कहता है कि साइप्रस के इशू में हम आपके साथ खड़े हैं और तुर्किया की जानिब से कहा जाता है कि हम कश्मीर के इशू में आपके साथ खड़े हैं। जो भारत को ड्रोन्स देने की खबरें थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। हम कोई भारत को ड्रोन्स नहीं दे रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने दफाई मुआहिदे करेंगे। हम नाजायज रियासत के दोस्तों और पिट्ठुओं के साथ किसी भी किस्म के मुआहिदे नहीं करते। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि इसराइल को नाज़रीन ललकार दिया है तुर्किया ने, और कैसे ललकारा है? उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया का जो एक अगर मसला है इस वक्त तो वो नाजायज रियासत है। एक वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम अपने लिए किसी दुश्मन का इंतखाब कर रहे हो या किसी नए दुश्मन की तलाश में हो तो तुम हमें देखो, हमारी जानिब देखो,
हमसे बेहतर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बन सकता। ये तुर्किया की जानिब से नाज़रीन कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स है, नाजायज रियासत की जानिब से कहा गया। तुर्किया की जानिब से कहा जाता है कि हम हर चीज से निमटने के लिए, हम हर फोर्स से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम अगर तुम्हारे साथ मैदान में आए तो फिर सफ़े हस्ती से तुम्हें महज चंद घंटों में मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के बाद हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, तुर्किया ने कहा, और इन दरवाजों को क्रॉस करने की कोशिश करो, तुम्हारे घर में घुस के हम मारेंगे। नाज़रीन, ये इत्तलात मौसूल हो रही है। ऑन द अदर हैंड, ईरान में बड़ी बैठक हुई है। ईरान में बड़ी बैठक कहां पर हुई है? तेहरान में। नाज़रीन, जो ईरान के वजीर खारजा अब्बास सिरागची है, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम और फलस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह और हमास से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और इन दोनों मज़ाहिमती तंजीमों के वफूद से उन्होंने मुलाकात की, और उसमें जो ये नाजायज रियासत की जारहियत है उसके खिलाफ ईरान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया कि हम वो जो ग्रेटर कॉज है ईरान का, वो जो मकसद है, हम उस मकसद के तहत जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ये खबरें इस वक्त नाज़रीन ईरानी मीडिया के मुताबिक मौसूल हो रही है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि लबनानी मज़ाहिमती तंजीम से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची, उन्होंने ये कहा कि मफाहिमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी, और अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के साथ ईरान खड़ा है। इस बात की श्योरिटी दी गई, और उन्होंने श्योरिटी दी कि आपके कॉज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान की जानिब से जंग बंदी के दौरान मजीद फौजी तैयारियां की गई है। ईरानी फौज की जानिब से कहा गया है दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हो चुका है, आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद का जनाजा हो चुका है, जिसमें 90 लाख के करीब से जायद मंदूबीन ने शिरकत की। 100 से जायद ममालिक से लोग आए थे इसको अटेंड करने। बड़ी बड़ी लीडरशिप्स आई थी, लेकिन भारत की कोई लीडरशिप बड़ी नहीं आई, ना उनका कोई हाई लेवल का डेलीगेशन आया। ऑन दी अदर हैंड, ईरानी फौज की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हम हर एक खून के कतरे का बदला लेंगे, और ना सिर्फ हर एक खून के कतरे का बदला लेंगे, बल्कि नाज़रीन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमने अपनी फौजी तैयारियों में इजाफा किया है। दुश्मन किसी भी गलती पर अगर आमादा हुआ तो उस गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। 3 बेटों की शिरकत इसमें शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटों ने की। मुश्तबा खामनाई, ईरान के करंट सुप्रीम लीडर, वो शामिल नहीं हुए। द रीजन बिहाइंड दैट वाज उनकी जान को शदीद खतरा था, और ये इतलात मौसूल हो रही थी कि अमेरिका की जानिब से फिर से ये कुछ ऐसे बयानात, स्टेटमेंट्स दी गई मुज़हिका खेज के, जिसमें कहा गया कि हम हमला कर सकते थे जनाजा पर, लेकिन हमने नमाज जनाजा पर हमला नहीं किया क्योंकि हमने ईरान को छुट्टी दी। ईरान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी। अगर मामूली सा भी हमला करने की कोशिश की गई तो फिर या तो हम रहेंगे या फिर हमारे दुश्मन रहेंगे। भारत की नाज़रीन पड़ोसी मुल्क की अगर खबर की बात करें, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, भारत के अंदर सिचुएशन इस वक्त ये है कि 4 भारतीय फौजियों को मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हलाक कर दिया गया, जहन्नुम हासिल किया गया। चांदपुरा जो है वहां पर यह वाकया पेश आया, और ये एक्चुअली कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ ट्रेंड फाइटर्स थे, उनको भेजा गया जिन्होंने भारतीय फौज पर हमला किया। तो ये कहा जा रहा है कि मारखोर घुस गए थे, और मारखोर ने घुसकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। पाकिस्तान की जानिब से एज ऑफ नाउ कोई बयान नहीं आया, और ये कहा जा रहा है कि भारत ने अब एक स्पेशल ऑपरेशन उन मारखोर्स को पकड़ने के लिए लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। वहां पर रेजिस्टेंस जारी है, और अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिनको बंद करने की कोशिश की जाती है भारतीय फोर्सेस की जानिब से, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त नाज़रीन डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। बड़ा टफ टाइम दिया जाने वहां पर भारतीय फोर्सेस को। ईरान की जानिब से रेड लाइन ड्रॉ की गई है, बदले का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि क्या एक नई जंग होती है या फिर मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।